वर्ष 2026 की श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के सामने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ एक जो नई और बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है वो कश्मीर घाटी का अनियमित मौसम है। पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में इस अनियमित मौसम के कारण लगातार जो है हिल स्टॉर्म हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। बादल फटने की घटनाएं सुनाई देती है, तेज़ मूसलाधार बारिश होती है और घंटों तक ये मौसम जो है इस प्रभाव में रहता है और ख़ासकर ये इन्हीं पहाड़ी वाले इलाकों में होता है जहाँ से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए यात्री को गुजरना है। इसलिए इस आपदा से निपटने के लिए जो है सरकार ने जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और डॉपलर राडार्स जगह जगह लगाकर 24 घंटे पहले ही उन्हें जो मौसम के मिजाज हैं उसके बारे में पता चलेगा, वहीं यात्रा के दोनों मार्ग पर चाहे बालतल हो या पहलगाम हो वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम्स को तैनात किया गया है, जो यात्रा के अवधि के दौरान लगातार इन्हीं रूट्स पे रहेंगी और अगर कोई आपातकाल स्थिति होती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। यही मकसद है इनकी तैनाती का। वहाँ उम्मीद की जा रही है कि मौसम बाधा नहीं बनेगा इस यात्रा के दौरान और जो यात्री है जो पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं वो सुखमयी और सरल तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर अपने घर को लौट सकेंगे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। ऐसा है कि हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ की मॉनिटरिंग रहती है और जैसा आपने देखा भी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार हर साल हमें जो है वेदर एडवाइजरीज भेजता है और वो इंटीग्रेटेड तरीके से वाया एसएमएस सभी यात्रा ऑफिसर्स को, ट्रैक पे तैनात ऑफिसर्स को भी और हमारे कंट्रोल रूम में भी पहुंचती हैं। और ड्रॉपलर रडार्स जो हैं हमारी श्रीनगर और जो बनिहाल में लगी हुई हैं उससे हमें ये एडवाइजरीज वक्त से पहले पहुंचती हैं ताकि हम उसी हिसाब से यात्रा के ऊपर डिसीजन ले सकें। इस साल भी उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है और इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे जो सभी ऑफिसर्स हैं कॉन्स्टेंटली जो हैं आईएमडी के लोकल टीम के साथ भी, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स के साथ भी लगातार और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनकी सिधारत में भी लगातार इसके ऊपर जो है एक्सरसाइजेज हम लगातार करते रहते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो सीमलेस हो। एडवांस में जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं बेस कैंप्स में वो अवेलेबल रहेंगे ताकि यात्री भी इस वेदर की जानकारी खुद भी ले सकें और उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करें। जैसा वेदर इस बार कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि रैटिक वेदर हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में हो रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं यात्रा के रूट्स पर? उसके लिए जो है वेदर डिपार्टमेंट या जो भी उससे मजाज विभाग है उनका प्रॉपर इनपुट रहता है और उनके जैसे इनपुट रहते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग या रेगुलेशंस को अमल में लाते हैं। डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा रहेगी रूट्स पे एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, ताकि डिजास्टर को जो है प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। देखिए इसमें जो एनडीएमए है वो यहाँ एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करता है और जितनी भी वल्नरेबिलिटी है ट्रैक्स की उसको भी मैप करता है और उसमें जो एनडीआरएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एमआरटीज़ हैं और साथ ही साथ पैरामिलिट्रीज़ की भी एमआरटीज़ हैं वो भी उन वल्नरेबल पॉइंट्स पे डिप्लॉयड रहती हैं और कभी कभार ऐसा जो चैलेंज आता है वो उसको बखूबी निभाते हैं। यात्रा में सर कुछ दिन अब रह गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स में पूरा सेटअप लग